भैया भाभी घर पर ही हैं, तो आजा आजा। चलो पायल आ रही है, इतने में मैं कुछ खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ किचन में। अब हो गई माँ बेटी में सलाह। आ रही है महारानी राखी बांधने के लिए यहाँ, और आ रही है हमारा खर्चा करवाने के लिए। कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। एक काम करती हूँ, मैं भी आज ही निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। ये दोनों महारानी तो आराम से बैठेंगी और मेरे से सारा दिन किचन में काम करवाएंगी। इससे अच्छा तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, अपने आप बना लेंगी माँ बेटी खाना। मैं एक बार कमरे में जाती हूँ और इनसे बात करती। सुनो, हो गई तैयार आप? हाँ हो गया तैयार मैं तो। बोलो। वो क्या है ना, मेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी तुम्हारी भाभी? वो कह रही थी कि राखी वाले दिन तो वो अपने घर जाएंगी राखी बांधने के लिए, तो आज ही आजा। अच्छा, आज ही बुला रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो आज ही चल लेते हैं। मम्मी से पूछ लिया तूने? मम्मी जी को जाते टाइम कह देंगे, वो कौन सा मना करेंगी। अच्छा, मम्मी को मैं बोल देता हूँ। कहाँ है मम्मी? इतना तुम तैयार हो जाओ। मम्मी तो यहाँ है नहीं, मम्मी तो पड़ोसियों के घर गई है। चल ठीक है, फिर तू तैयार हो जा, फिर हम चलते हैं। ठीक है। कहाँ थे मम्मी आप? बेटा मैं तो यही किचन में थी। क्यों, क्या हुआ? किचन में थे आप? मम्मी, सपना तो कह रही थी कि आप किसी पड़ोसी के घर पर गए हो। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो बस रसोई में कुछ बना रही थी। चलो ठीक है मम्मी, हम तैयार हो गए हैं। हम सपना के घर जा रहे हैं, सपना के भाई को राखी बांधने के लिए। क्या? अभी पायल का भी फोन आया था, वो भी कह रही थी कि उसकी नंदों को आना है आज। वो आज ही राखी बांधकर चली जाएगी तेरे को। तो मम्मी, ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। अब तो मम्मी हम तैयार हो गए हैं। बहू, तेरे को मेरे से पूछना तो चाहिए था ना। अरे मम्मी, कैसे पूछती ये आपसे? आप थी ही नहीं यहाँ पर। अरे बेटा, मैं यहीं पर थी। मम्मी जी, मुझे लगा आप पड़ोस में गए हुए हो, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। मम्मी, अब हम तैयार तो हो ही गए हैं, तो क्या है, जल्दी आ जाएंगे वहाँ से। मर्जी है तुम्हारी, अब तैयार हो गए हो तो चले जाओ। बहू, तुझे भी आज ही टाइम मिला? आज पायल आ रही है राखी बांधने के लिए। मम्मी जी, मेरी भी भाभी का अभी ही फोन आया है, वो भी कल अपने मायके चली जाएंगी राखी बांधने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे आज ही बुलाया है। चलो ठीक है, अब तुम तैयार हो गए हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। वैसे भी पीछे से किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी आ जाना वहाँ से। मम्मी जी, भाभी कह रही थी कि उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया है, तो हम खाना खा कर ही आएंगे वहाँ से। ठीक है बेटा, तुम देख लेना, लेकिन कोशिश करना वहाँ से जल्दी आने की। ठीक है मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो सपना अब। मेरे बेटे में ही कमी है, अगर बहू जा रही थी तो जाने देता उसे, खुद जाने की क्या जरूरत थी। बहन आ रही है राखी बांधने, पर फिर भी बीवी के पीछे पीछे चला गया, बिल्कुल जोरू का गुलाम है। ये नहीं कि मेरी बहन आ रही है, अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी आएंगे। बेचारी मेरी बेटी इंतजार करती रहेगी अब इनका। मम्मी, 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 अरे आजा पायल आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी, मुझे तो लगा घर पर कोई है ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की भी। अच्छा, और मम्मी
भाभी का घर तो पास में ही है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन दोनों को। आ जाएंगे बेटा, थोड़ा और इंतजार कर ले। ठीक है मम्मी, इतना मैं अपनी ननद को फोन कर देती हूँ, कहीं मेरे इंतजार में वो ना निकल जाए और फिर ऐसे ही चली जाए मुझसे मिले बिना। हाँ बेटा, ये तो ठीक नहीं है, बोल दे तू अपनी ननद को, थोड़ा लेट हो जाएगा तुझे। हाँ मम्मी, लगाती हूँ फोन। हेलो, हाँ जी दीदी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मम्मी, अब तक भैया भाभी नहीं आए, मेरी नंद भी आ गई है घर पर। अब मैं निकलती हूँ मम्मी, फिर किसी दिन मैं बांध दूंगी भैया को राखी। बेटा थोड़ी देर और रुक जा, आता ही होगा तेरा भाई। नहीं नहीं मम्मी, बहुत लेट हो चुका है। ले आ गए तेरे भैया भाभी। आ गए तुम दोनों? पायल कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही है। इसकी भी नंद आई हुई है ससुराल में, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। गए थे तो थोड़ा जल्दी आ जाते। मम्मी जी, मेरी भाभी ने खाना बनाया हुआ था, खाना तो खा कर ही आते। खाना खाकर आना जरूरी था क्या? खाना यहाँ पर भी तो बना रखा था। तुम्हें पता है तुम्हारी ननद आई हुई है तो टाइम से आना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी। अरे आ गए भैया आप। भाभी नमस्ते। और पायल, कैसी है तुम? थोड़ा लेट हो गए हम। कोई बात नहीं भैया। और कब आई थी तू? भैया मेरे को तो कितना टाइम हो गया आए हुए, कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। बहुत देर से आई हुई हूँ मैं। अरे वहाँ थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अब जल्दी आओ, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। अरे रुक रुक, हाथ मुंह धो आता हूँ, फिर आराम से राखी बांधना। ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। बड़ी देर लगा दी बहू तुमने, बेचारी कब से इंतजार कर करके थक चुकी है तुम्हारा। वो क्या है ना मम्मी जी, भाभी मेरे को मार्केट ले गई थी साड़ी दिलाने के लिए, बहुत अच्छी भारी भारी साड़ियाँ दिलवा दी है भाभी ने मुझे। तो क्या हुआ, भाभियाँ तो करती ही है ननद के लिए। रुको आपको दिखाती हूँ मैं साड़ियाँ। देखो ये साड़ी है, और बाकी साड़ी मैं टेलर को दे आई फॉल लगाने के लिए। बहुत सुंदर साड़ी है बहू। हाँ भाभी, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, भाभीयों का तो फर्ज होता है कि अपनी नंदों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए। हाँ मम्मी, चलो अब मैं ये अंदर रख देती हूँ। अरे बहू, पायल को राखी बांधनी है, जल्दी आओ तुम लोग। अरे सपना, पायल आई हुई है यहाँ पर और तूने मेरे सारे पैसे वहाँ पर लगवा दिए। कुछ तो सोचना चाहिए था तुझे कि घर की बहन बेटी आ रही है, उसके लिए भी कुछ खरीद ले या उसके लिए कुछ पैसे बचा ले। अरे मम्मी जी दे देगी ना जो देना है, आप क्यों बेफालतू में टेंशन ले रहे हो। मम्मी कहाँ से देगी? तू एक काम कर, एक बात सुन मेरी आराम से। जो सूट तेरे मायके से तुझे मिले हैं वो तो तू अपने पास रख ले, और जो साड़ी मैंने तेरे को दिलाई है वो तू पायल को दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं देती अपनी साड़ी। क्यों नहीं देती? बस मैंने बोल दिया, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, क्योंकि वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। अरे मैं तेरे को बिल्कुल वैसी ही साड़ी दोबारा दिलवा दूंगा जब मेरी सैलरी आएगी तब। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी साड़ी नहीं दूंगी। अरे यार, पायल को कुछ तो देना होगा, इतना बड़ा त्योहार है राखी का। बहन खाली हाथ जाएगी अपने ससुराल, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं नहीं दे रही, मम्मी जी दे देंगे। अब क्या हो गया? अभी भी तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। पायल बाहर इंतजार कर रही है, जाओ बाहर राखी बंधवाओ जाकर। अरे मम्मी, पायल को क्या दे राखी पर? मेरे सारे पैसे तो ये खर्च करवाई आई, अपने मायके में जाकर अपनी भाभी के साथ जाकर शॉपिंग कर रही। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा अब। नहीं, ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। बहू, तू भी किसी की ननद है, किसी की भाभी है। तू कितनी खुश हो रही थी कि मेरी भाभी ने मुझे ये लेकर दिया है, वो लेकर दिया है, तो तेरी भी तो ननद है, तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। बहू, बस लेना ही आता है, देना नहीं आता। बेटा तू ही सोच लेता। बेटा तू भी सारे खर्चे अपनी बीवी पे ही कर लेता है, पता तो तुझे भी था ना कि पायल आएगी, फिर भी तू उसके लिए कुछ नहीं लेकर आया। चलो मेरी तो बेटी है, मैंने तो तैयारी कर रखी है, मैं लेकर आई थी एक सूट, वही दे देना तुम। चलो अब, और आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चल मैं देती हूँ साड़ी और सूट, दे देना पायल। मम्मी मुझे कोई भी साड़ी
पायल बहन, आगे से मैं तेरे को इंतजार नहीं करवाऊंगा राखी बांधने के लिए। और बोल, क्या चाहिए तुझे राखी पे? कुछ नहीं भैया, बस आपका, मम्मी का और भाभी का आशीर्वाद चाहिए। सुनो, ये दीदी के लिए साड़ी। अरे भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये साड़ी तो आपको आपकी भाभी ने दी है, तो आप ये साड़ी मुझे क्यों दे रही हो? नहीं, ये साड़ी मुझे आपके भाई ने ही दिलाई है। ये कलर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, आपके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा दीदी, इसलिए ये आप ही रखो। थैंक यू सपना। पायल, ये कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, रख लो ये। नहीं भैया। अरे पायल, हमारा आशीर्वाद समझकर ही रख लो। ठीक है भैया, और हाँ, आगे से इंतजार नहीं करूंगी राखी बांधने का, राखी बांधे बिना ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा आपसे बस यही कहना है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, रिश्ते का त्योहार है। इस रिश्ते की कदर करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और आपने अब तक हमारे धन्यवाद।